Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 1 sets of class 11th exercise 1.1. So in this video, we will discuss exercise 1.1 and in previous video, we have discussed introduction part of this chapter. If you haven't watched that, link is given in description box. Go and watch that first. So एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना बिकॉज वो बेसिक है इस चैप्टर का। अगर आप उस चैप्टर को रिवाइज भी करना चाहते हो वो वीडियो भी सफिशिएंट है उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, बिकॉज उसमें मैंने सब कुछ बताया कि इस चैप्टर में क्या क्या यूज़ हुआ है और क्या है जो भी आपके सेट्स में है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन किस जिस पे बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन बेस है आपका कि सेट्स होता क्या है। मैंने आपको जो बस सेट्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो में, मतलब यही मान लो कि ये वही है कि इन सेट्स की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। यहाँ से आपको क्या है, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग का सेट्स सेट्स कौन कौन से हैं इन सब में से। फर्स्ट पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। अब आपको तो पता है ना कि जे से खाली तीन ही होंगे, जनवरी जून और जुलाई, यही तीन होंगे। तो अभी पर्टिकुलर तीन है ना एक सेट में, ये तीन ही ये मंथ्स हैं जो जे से होते हैं। तो है ना पर्टिकुलर तीन, तो मैं इसको कहूँगा कि ये सेट है। यस इट इज़ अ सेट। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये भी बोला जो जस्टिफाई योर आंसर, तो आप जो भी आप रीज़न दे सकते हो ना। सेकंड पार्ट है आपका कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब मैं कहूँ कि आप मेरे को अपना बताओ कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन होंगे आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से कोई और 10 मोस्ट टैलेंटेड होंगे, आपकी तरफ से कोई और होंगे। ठीक है, तो हर एक की डिफरेंट जो है, सो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। तो उस हिसाब से जो ये सबकी कॉमन नहीं होगा ना, तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे। सो दिस इज नॉट अ सेट। अगला पार्ट है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। उसने बोला कि आपको एक सेट बताना है जिसमें अपने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन रखने हैं पूरे वर्ल्ड के। तो वही सेम चीज़ होगी कि हर एक की चॉइस अलग होगी कि मेरी तरफ से कोई कोई और 11 बेस्ट होंगे, आपकी तरफ से कोई और 11 बेस्ट होंगे। तो इसको मैं सेट नहीं कहूँगा। फोर्थ पार्ट है इसका द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आप ये कर सकते हो ना कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका आप सेट बना सकते हो। हर एक बच्चे का आप नाम लिख सकते हो एक पूरे सेट में, तो वो एक सेट होगा, वो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा कि ये एक सेट है। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर होता क्या है, दैट स्टार्ट्स विद 1 एंड अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 1 तक। तो उसने अब एक पर्टिकुलर दे दिया ना कि लेस देन 100 है, यानी 1 से लेकर 99 तक। अगर वो बोलते लेस देन इक्वल टू 100 तो हम 100 तक लेते हैं, पर 1 से 99 तक बोले ना। अब 1 से लेकर 99 तक एक पर्टिकुलर सेट बन गया ना, तो अब ये प्रॉपर हो गए ना ऑब्जेक्ट्स, इसमें प्रॉपर एलिमेंट्स हो गए, तो मैं इसको कहूँगा कि हाँ भाई ये एक सेट है। सिक्स पार्ट देखो इसका, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। उसने बोला कि आपको बताना है कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स दैट वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो अब उसकी पर्टिकुलर है ना कि भाई इस राइटर ने ये सारी नॉवेल्स लिखी हैं, है ना प्रॉपर ये। तो मैं इसका कलेक्शन बना सकता हूँ, इन सब ऑब्जेक्ट्स को एक सेट में रख सकता हूँ कि भाई ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, तो मैं उसको एक सेट में रख सकता हूँ ना। तो मैं कहूँगा कि ये एक सेट है। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ आपको यही पता चल रहा है कि सेट बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट पार्ट है सेवेंथ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके पास इवन, उसने क्या बोला है कि इंटीजर्स जो हैं उनका कलेक्शन बनाना है इवन इंटीजर का। आराम से बना सकते हो इवन इंटीजर का कलेक्शन। तो मैं इसको कहूँगा कि ये भी एक सेट है, क्योंकि हम इवन इंटीजर का जो है सेट बना सकते हैं। फिर आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब आपको पता है इस इन दिस चैप्टर बोला है सेट्स के चैप्टर में। अब आपको पता है भाई अगर इस चैप्टर में 80 क्वेश्चन है तो 80 ही है। आप इस 80 क्वेश्चंस का सेट बना सकते हो, प्रॉपर एलिमेंट्स हैं इसमें।
सो मैं कहूँगा दैट इट इज़ अ सेट। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस। लास्ट क्वेश्चन है आपका 9th पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्या ये एक सेट होगा? नहीं। क्यों? उसने बोला द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि किसी के हिसाब से कोई और एनिमल डेंजरस होगा, किसी के हिसाब से कोई डेंजरस होगा। सो इसलिए ये एक सेट नहीं खिलाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर एलिमेंट्स कह लो या प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो जो आपकी एक्सरसाइज है ना 1.1 बहुत बेसिक सी है, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक बता रखा है कि सेट्स में क्या यूज़ होता है, क्या इसके वो मेन डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत कॉमन सा है, बस इसमें आपको बता यही लगाना है कि आपको ए सेट दे रखा है, आपको एप्रोप्रिएट सिंबल्स यानी बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आपको इन स्पेसेस में भरना है। बिलोंग्स टू मैंने अपना इंट्रोडक्शन में बता रखा है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, और अगर बिलोंग्स टू नहीं है तो बस जस्ट वी हैव टू पुट द क्रॉस। अब उसने बोला 5 - ए, यानी 5 जो है ए में बिलोंग करता है। पहले तो देखो ए में 5 है, 1 2, इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 6 तक है, 1 से 6, तो 5 आ रहा है ना, दैट मीन्स 5 विल बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है 8 - ए। अब देखोगे यहाँ पर तो 8 तो है ही नहीं यहाँ कहीं भी, तो ये जो है इस पे बिलोंग नहीं करेगा। 0 है इसमें कहीं, देख लो यहाँ 0 दे रखा है, नहीं ना, तो ये भी जो है बिलोंग नहीं करेगा। ये देखो 4 - ए, 4 है इसमें, तो मतलब कि ये बिलोंग करेगा। अगला 2 - ए, 2 है इसमें, यानी ये बिलोंग करेगा। 10 - ए, 10 है इसमें, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। ये तो छोटी सी चीज़ थी, तो क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं, देखो कैसे लिखोगे। ए इज इक्वल्स टू सेट का सिंबल एक्स, डॉट का मतलब होता है सच दैट एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज, यहाँ से पढ़ देता हूँ, एक्स देन इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज लेस देन 7। साइंस आपको पता होंगे ये। ठीक है, उसने क्या बोला कि x जो है एक इंटीजर है, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा है और 7 से कम है ना। तो कैसे बनाओगे सेट एक, a इज इक्वल्स टू -3 से ज़्यादा है, अगर -3 के आगे चलोगे तो आएगा -3 -2। अगर मैं एक सेट बनाऊँ, उसने क्या बोला है कि x जो है 3 से बड़ा है, -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो क्या बनेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक क्यों लिखे मैंने, क्योंकि उसने बोला है लेस देन 7। अगर वो बोलता है लेस देन एंड इक्वल टू 7 तो 7 आता। ठीक है, तो सेट्स के सिंपल क्लॉज ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड है बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर होते कौन से, 1 to इन्फिनिटी। तो अगर मैं बी सेट बनाऊँ तो लेस देन 6, अब उसने लेस देन बोला, लेस देन एंड इक्वल टू 6 बोलता तो 6 को इंक्लूड करते, बट हम क्या करेंगे, अब एक्सक्लूड करेंगे, यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 नहीं आएगा। सी सेट है जिसमें x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। उसने क्या बोला कि x जो है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, जिनका सम जो हम प्लस करें उन दोनों को तो वो 8 बनना चाहिए। तो वो आपको कंडीशन लिखनी जिससे बनता हो। सबसे पहले किससे बनता है, वो भी 2 डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं। देखो 1 7, 1 + 7 8 बनता है, तो ये लिख देंगे। और क्या बनता है 26, 2 और 6 करो 8 बन रहा है। फिर 35, 5 और 3 बन रहा है, 4 और 4 बन रहा है 8 यानी 44, देन 5 और 3 बन रहा है 53, देन 6 और 2 बन रहा है, 7 और 1 बन रहा है, और 8 और 0 बन रहा है। ठीक है,
ये बन रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन रहे। देखो इसका तो आपको बस मेन यहाँ तक करने हैं। 1 और 7 8 बन रहा है, क्योंकि 16 भी नहीं बनेगा, 15 तो वहाँ तक तो छोड़ दो, मेन 17 का देखो, फिर आगे 18 का तो नहीं बनेगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, फिर अगली पे आ जाओ 20 की लाइन में, 20 और 6 में बन 6 और 2 में बन रहा है। ठीक है, 3 और 5 बन रहा है, 4 और 4 में बन रहा है, 5 और 3 में बन रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। सी का सेट डी सेट दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 60। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि वो प्राइम नंबर जो 60 से डिवाइड होते हैं, आपको वो लिखना है। ठीक है, तो क्या बनेंगे प्राइम नंबर पहले 2 3 5 7 ऐसे चलते जाओ 11। ठीक है, तो प्राइम नंबर वही होते हैं जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं खाली। ठीक है, तो 2 से 60 होता है, 3 से होता है, 5 से भी होता है, 7 से नहीं होता, 11 से भी नहीं होता। सो हम बस यहीं पर जो अपना सेट है कर देंगे एंड। ठीक है, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये जो है हमारे डिवाइज़र ऑफ 60 हैं। नेक्स्ट है हमारा ई सेट दे रखा है हमें, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वन ट्रिग्नोमेट्री। आपने क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है देख लो एक बार। सिर्फ जो वर्ड होता है ना उसको बस ऐसे लिखना होता है आपने इस सेट्स के सिंबल में। जस्ट आपको जो एक वर्ड एक बार आ गया आपको दोबारा वो रिपीट नहीं करना। TRIGON, ओ फिर से आ रहा है इसकी स्पेलिंग में, ओ मत लिखो, एक ही बार लिखना होता है। MET आ गया एक बार, मत लिखो दोबारा। आर भी आ गया, मत लिखो, और वाई। ठीक है, तो ये जो है सेट बन गया एक वर्ड का जो है ट्रिग्नोमेट्री, जबकि इसका आप ऐसे पढ़ो तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनता, बट दिस इज अ सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, F is equals to the set of all the set of letters in the word better। बेटर वर्ड का जस्ट ट्रिग्नोमेट्री की तरह करना है, बस वर्ड रिपीट नहीं करना। BET, टी 2 बार है एक बार लिख दिया, E 2 बार है एक बार लिख दिया, और R ये बना। ठीक है, E 2 बार है ना इस वर्ड में, एक बार लिख दिया, T 2 बार है एक बार लिख दिया, बस रिपीट नहीं करना होता लेटर्स को। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एक्सरसाइज 1.1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट इसका उल्टा है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। In third question, you have written the set builder sets in the roster form, and in this fourth question, we have to write set builder roster form to set builder form। ठीक है, तो set builder form अपने हिसाब से आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका 3 6 9 12, अपने हिसाब से लिख सकते हो वैसे तो। अब देखो यहाँ पर अगर आप 3 6 9 12 तीनों चारों जो भी हैं ये 3 की टेबल ही आई वैसे तो, 3 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर, है ना। तो क्या सेट बना सकता हूँ मैं कि x बिलोंग्स टू x इज इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मैं ये लिख सकता हूँ ना कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, कि मैं 3 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये नंबर तो बनते ही हैं। दैट तो 3n, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर्स तो होंगे। ठीक है, एंड n is greater than and equal to 1 and less than and equal to 4। अब एक बार फिर से समझो क्या बोला उसने इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बोला। मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स कि x इज इक्वल्स टू 3n, यहाँ पर मैंने x को 3n मान लिया, जो n जो है नेचुरल नंबर्स है, कि अगर मैं n को, और मैंने n की लिमिट बता दी, मैंने कहाँ तक पुट करा है कि n को मैंने लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर बोला, मतलब मैं n की जगह 1 से स्टार्ट करा है और कहाँ तक पुट करा है 4 तक। क्या बोला, लेस देन इन इक्वल टू 4, लेस देन होता तो 3 तक पुट करते, इक्वल टू आ गए तो 4 भी पुट करेंगे। देखो 3 1 सा 3, 3 में फिर n की जगह 2 पुट करा 6, 3 की 3 n की जगह 3 पुट करा तो 9, 4 पुट करा तो 12।
तो ये कंडीशन जो है इस पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा टाइम लगता है सेट बिल्डर को समझने में क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, बट ये बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट है इसका 2, 4, 8, 16, 32। देखो अब ध्यान दो, तो क्या बन रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यही सीरीज बन रही है ना। देखो तो 3, 4, 6, 5 तो सारी 2 की पावर है। तो पहले मैं ये लिख सकता हूँ दैट एक्स, ये तो आपको कॉमन लिखना ही है, एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। मैंने मान लिया कि 2 की पावर n है, जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड एंड और जो n है वो कहाँ तक है, इसके हिसाब से देखो, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 है और लेस देन एन इक्वल टू 5 है। मैंने क्या लिखा कि x सच दैट x की पावर 2 की पावर n, जहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की लिमिट मैंने कहाँ तक रखी है, 1 से 5 के तक, कि जब 1 पुट करो तो 2 आएगा, 1 पुट कर दो 2 आएगा, 2 पुट कर दो 4 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 8 आएगा, 4 करूँगा 16 एंड 5 करूँगा तो 32। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखो इसका, अब 5, 25.25, 625, सेम चीज़ ही है। ये भी सारी 5 की पावर है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड उसकी लिमिट क्या है, 1 से लेकर n इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 एंड लेस देन एन इक्वल टू, कहाँ तक जा रही है इसकी, 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 2, 4, 6 एंड अप टू सोन। उसने हमें कोई लिमिट नहीं बताई है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ दैट x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x, वेयर x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। बताता हूँ क्यों। देखो अब कि यहाँ पर उसने 2, 4, 6 एंड अप टू सोन, उसने अब यहाँ पर इसने हमें क्या दिया, ये इवन नंबर्स ही तो हैं और ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, इसलिए मैं लिख दिया कि जो x है, और उसने अब लिखा अपने अप टू सोन कर दिया, उसने आगे नंबर एंड तक नहीं बताया कि कहाँ तक जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ दैट x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिफ्थ है 1, 4, 9 एंड अप टू 100। अब उसने यहाँ लिमिट दे दी ना कि 100 तक जा रहा है, तो मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर वही सेम हो जाएगा जो हम अभी सेकेंड और थर्ड पार्ट में करके आए हैं, कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वेयर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड लिमिट कहाँ से है, जो n है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 है और लेस देन एन इक्वल टू 10 है। देखो 1 पुट करोगे यहाँ पर तो 1 आ रहा है, 2 पुट करोगे तो 4 आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर ना फिर 3 का स्क्वायर एंड अप टू 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ रहा है, तो हम इसलिए 10 की तक की लिमिट रखी है। फिफ्थ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वही आपको रोस्टर फॉर्म में करना एक तरह से, तो दैट a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आपको जो ऑड नेचुरल नंबर है वो लिस्ट करने हैं, इसी की तरह कर दो 1, 3, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें नहीं पता और हमने पूरे करने भी नहीं आगे। ठीक है, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो इसके क्या क्या पॉसिबल बनेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 को 9 से तो आएगा 4.5। ठीक है, तो 4.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, तो क्या सेट बन जाएगा, -1/2 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि उसने इक्वल टू नहीं बोला ना। अगर वो इक्वल टू बोलता तो हम 4.5 भी इंक्लूड करते और -1/2 भी। ठीक है, थर्ड देखो इसका, x इज एन इंटीजर फिर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू 4। उसने ये बोल दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो जो है वो या तो उससे
कम आनी चाहिए या उसके बराबर आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, उसने ये बोली है। अब यहाँ 1 पुट करो तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर, तो वो 1 से 4 से कम है। 2 पुट करो तो भी वही आएगा। तो पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे, इंटीजर बोला है तो मैं माइनस का भी पुट कर सकता हूँ। -1 पुट करूँगा तो भी 4 यहाँ 4 से छोटा आएगा। -2 पुट करता हूँ तो इक्वल आएगा। -3 पुट नहीं करूँगा क्योंकि फिर 9 आ जाएगा और 9 जो है 4 से बड़ा होता है। और 1 पुट कर सकता हूँ और 2 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये 4 केसेस बनेंगे। इंटीजर बोला है इसलिए मैंने माइनस का बोला। अगर वो यही चीज़ कह देता इवन पॉजिटिव इंटीजर्स तो मैं खाली 1 और 2 लिखता। ठीक है, थर्ड आपका देखिए क्या है, डी है आपका। डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। आपको इसमें इसको रिप्रेजेंट करना है सेट्स में। तो कैसे करोगे, अभी बताया था मैंने कि जस्ट यू नॉट, आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करने। ओ वाई और ए, एल 2 बार है तो 1 बार लिख दिया मैंने। ई है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो आपको मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं आते, जिसमें से कम आते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, फेबररी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फेबररी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, तो ये सारे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं आते, तो उसका हमने सेट बना दिया। नेक्स्ट है आपका एक्स सच दैट एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। के बाद वाले, के पहले वाले जो हैं आपको कॉन्सोनेंट बताने हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स नहीं, कॉन्सोनेंट, बी सी डी एफ जी और एच, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम करें इसका लास्ट क्वेश्चन 6 है जो मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट, डिस्क्राइब ईच इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ सेट बिल्डर में दिया हुआ है, जैसे आपको मैच करना है कि कौन सा पेयर किससे मैच करता है। ठीक है, तो ये देखो जैसे फर्स्ट है इसका 1 2 3 6, यहाँ ढूंढो वट इसमें सबसे ठीक इसमें कौन सा जाएगा। मेरे हिसाब से जाना चाहिए ये वाला, दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, कि ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं और ये जो हैं 60 से डिवाइड भी 6 को डिवाइड भी करते हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा ये। ठीक है, जस्ट यू हैव टू मैच इट। ठीक है, सेकेंड है 2 और 3, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ये जो हैं ये प्राइम नंबर भी हैं, खाली अपनी टेबल से होते हैं और 6 को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 इनसे डिवाइड होते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, थर्ड है आपका ये मैथमेटिक्स जो है, वैसे तो मैथमेटिक्स बनेगा, देखो ये तो बहुत क्लियर आसान सा है, देख सकते हो कि आपने एक भी वर्ड रिपीट नहीं करना। और इस एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसमें आपने वर्ड रिपीट नहीं करना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। 1 3 5 7 9, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम वाले नेचुरल नंबर जो ऑड है, तो ये सारे ऑड नंबर है और 10 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, so with this we have completed exercise 1.1. Thank you for watching. In the next video we will discuss exercise 1.2. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me in other social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.